ओहो, क्या सर्दी है और क्या मज़े हैं आलू अंडे के सालन के। उफ़! इतनी सर्दी में तो मज़ा आता है ना कि आलू अंडे का सालन हो और गर्मा गर्म रोटी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। या मैंने एक बड़ी प्याज को आधा कप घी के अंदर फ्राई करना है और फिर इसको निकाल के दही के साथ ब्लेंड करना है। तो हम ये फ्राई कर लेते हैं इसको। और इधर मैंने आलूओं को उबाल लिया है, छिलके उतार के। देखिए सर्दी लग रही ना, मुझे बोलने से ही पता चल रहा है। और ये प्याज जैसी फ्राई हो जाएगी हम इसको निकाल के इसको आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही है वो इसमें हम पीस लेंगे इसको, और एक टमाटर के साथ इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। और अंडे मैंने उबाल लिए हैं जनाब। ओफ, बहुत मज़ा आने वाला है। मसाला हमारा वही है, साबुत गरम मसाला हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब जो हमने प्याज फ्राई की थी जिस घी में, उसी में एक छोटी सी प्याज को हम बारीक बारीक काट के मज़ीद फ्राई करेंगे दोबारा से। एक फ्राई प्याज हमें चाहिए। और उसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट हमने चलाना है। और फिर हम इसके अंदर तमाम मसाला जो था, हल्दी, मिर्चें, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे। और जो हमने प्याज, टमाटर और दही को ब्लेंड किया है वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसकी ग्रेवी को हमने बहुत अच्छा बनाना है, जायके वाला, तो इसको हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। बहुत अच्छे से भूनने से जायका जो होता है वो मज़े का बनता है। ये देखें अभी इसमें काफ़ी पानी है। ये जब अच्छी तरह भुन जाएगा तब हम इसमें आलूओं को डालेंगे। यहाँ मैंने आलूओं को काट लिया है 2-2 पीस में। और हमारा जैसे ही मसाला भुनेगा हम इसको आलूओं को भी इसमें डाल के भून लेंगे। अब तकरीबन ये भुनने के बिल्कुल करीब आ गया है और बहुत मज़े की सर्दी भी हो रही है। और जनाब ये आलू हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि आलूओं के अंदर तक मसाला पहुंच जाए और जब हम खाएं तो हमें बड़ा मज़े का जायका महसूस होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे इसमें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। तो तकरीबन मैंने 1 सवा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और जो आलू अगर नहीं भी थोड़े गले हैं वो भी इसमें गल जाएंगे। और हमारी ग्रेवी जब गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट करके अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, उफ, अब मज़े का बना है ना ये आलू अंडों का सालन। और सर्दियों में तो इन खानों के मज़े ही अलग हैं, बाजरे की रोटी के साथ या मकई की रोटी के साथ। तो कैसी लगी है रेसिपी ज़रूर बताइए। तो हमें अब आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहता है। प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए और शेयर किया कीजिए हमारी रेसिपी को। और पसंद आए तो बताया भी करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।